अब मैं बोल रहा हूं कि लो कॉस्ट हाउसिंग में जो बढ़ोतरी आएगी उसमें इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसा शेयर नहीं है। अगर एनबीसीसी और हुडको री-रेट होते हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट को 250 होना चाहिए। 175 का टारगेट है, 125 का स्टॉप लॉस। दूसरा, डिम्पी जी, सृष्टि में आईटी पे बहुत बुलिश हो गया। ऐसे आप मार्केट की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वेर इन द Nasdaq is hitting fresh new highs and market cap of Amazon, Nvidia, वो so IT AI is improving। कल हमने एम्फोसिस के इस जो ब्लॉक डील हुई है उसमें पार्टिसिपेट भी किया एज ए डिस्क्लोजर, क्लाइंटों को दिलाया है 2365। ये हमें 2750 और 3000 का टारगेट दिखता है एज ए डिस्क्लोजर। अभी हम एलटी माइंड ट्री लेंगे 4840, 4740 का स्टॉप लॉस, 5000 का टारगेट। टेक महिंद्रा, आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मिंग अलॉन्ग विद एचसीएल टेक एंड विप्रो इज टेक महिंद्रा। इस पे पैसा डालिए, 1340 में लीजिए, 1315 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट। और आईबीआरई 132 में लीजिए, 125 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट कम से कम। आज की कॉल्स आते हुए भसीन जी की तरफ से तो क्लियरली आईटी पे वो ओवरवेट हो रहे हैं। दो आईटी दिग्गजों पे यहाँ पे आपको नजर रखनी है, एलटीआई माइंडट्री और टेक महिंद्रा। कल एम्फेसिस पे भी कॉल दी थी और इंडिया बुल रियल एस्टेट पर। भसीन जी, जो कि कैबिनेट पोर्टफोलियो एलोकेशन से जुड़े पूरे अनाउंसमेंट्स आए, क्या कोई सरकारी कंपनीज पे भी यहाँ पे नजर रखनी चाहिए? कोई खेमा जो कि इंटरेस्टिंग लगता हो आपको? तो देखिए, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों शेयरों में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। पीएसयू बैंक्स मैं कहूंगा ट्रेडिंग पे बेचिए, बिकॉज उनमें अगर आज स्टेट बैंक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब निम्स पे प्रेशर पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी फ्रेंचाइज आप देख रहे हो, क्योंकि इतना पैसा अगर सिप में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर बढ़ेगा, इट विल कॉज लिटिल बिट ऑफ एप्रीहेंशन ऑन दी निम्स। तो मैं पीएसयू बैंक से थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, लेकिन डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में आई वुड से यू शुड बी इन्वेस्टेड।